हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में हम पहला चैप्टर चालू करेंगे, अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो हमारे होते हैं 26 अल्फ़ाबेट। कौन? तो चलिए उसको लिखते हैं हम पहले। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और जेड। ठीक है, ये होते हैं हमारे 26 अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इनकी पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये नीचे लिख देते हैं 26। ठीक है, ये हो गए हमारे 26 अल्फ़ाबेट। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्वेश्चन पूछता है कि बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा या दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। तो हमको ये नहीं समझ में आता कि बायां किधर है और दायां किधर है। तो इसका हम पता लगाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम जिस साइड मुंह करके खड़े हैं, हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो उसका भी मुंह उसी साइड है। तो इससे क्या होगा कि इससे होगा कि जो हमारा बायां होगा वो अल्फ़ाबेट का भी बायां हो जाएगा, और जो हमारा दायां होगा वो अल्फ़ाबेट का भी दायां होगा। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, इधर से अगर हम इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा बाएं से हम दाएं जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा बायां, लेफ्ट। और अगर हम इधर से इधर आएंगे तो ये होगा हमारा दायां, यानी राइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि इसी में होता है एक अपोजिट ऑर्डर, यानी विपरीत क्रम। तो उसको देखते हैं हम। अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, इसको लिखते हैं हम विपरीत क्रम। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर यानी विपरीत क्रम। तो इसको लिखते हैं हम। विपरीत क्रम में क्या होता है कि हम जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम दो भागों में विभक्त कर देते हैं, 13 13 करके। ठीक है, तो ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं NOPQRSTUVWXY और जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा विपरीत क्रम। अब इसमें ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ। और नीचे इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ। ठीक है, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम प्रथम अर्धांश, और इसको द्वितीय अर्धांश। ठीक है, अब इनकी भी हम नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, नीचे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है,
ये हो गया हमारा अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप, मतलब कितने टाइप से बनते हैं, हम उनको देख लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी से एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, वो बनता है किससे, लेफ्ट और राइट से। ठीक है, इसमें बनता है, और इसमें भी अब कई प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं, उनको लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर में क्या होता है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, फिर उसके बाद होता है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, रिवर्स यानी उल्टा, यानी जेड से लेके ए तक। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ रिवर्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब जो हमने अभी अपोजिट ऑर्डर लिखा था, उसका जो फर्स्ट हाफ था उसका रिवर्स, यानी एम से लेके ए तक, और फिर एन से लेके जेड तक हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया यहाँ पे। अब अगला होता है सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स मैंने, हम फर्स्ट हाफ को तो सेम का सेम रहेगा, सेकेंड हाफ हो जाएगा हमारा जेड से एन तक। ठीक है, फिर अगला आता है कि बोथ हाफ रिवर्स। बोथ बोथ हाफ रिवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम से लेके ए तक और जेड से लेके एन तक। फिर इसके बाद आता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, और फिर आता है वेरिएबल ऑर्डर। वेरिएबल ऑर्डर, लास्ट है इसमें का मिक्स सीरीज। मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, तो ये तो हो गया जो लेफ्ट और राइट से रिलेटेड जितने इतने सारे टॉपिक पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि आगे और किस में बनता है। तो दूसरा नंबर पे आता है हमारा, दूसरा नंबर पे आता है पेयर ऑफ लेटर्स। पेयर ऑफ लेटर्स। ठीक है, पेयर ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों अक्षरों का समूह, इसे हम कहते हैं अक्षरों का समूह। ठीक है, तीसरा आता है पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थान परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया। 4 नंबर पे आता है हमारा वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर। ठीक है, शब्द क्रम होता है इसको का हिंदी। फिर उसके बाद 5 नंबर पे आता है हमारा वर्ड पोजीशन, सॉरी वर्ड फॉर्मेट। वर्ड फॉर्मेट, या सॉरी वर्ड फॉर्मेशन होता है। वर्ड फॉर्मेशन यानी उसको बोलते हैं हम शब्द निर्माण। ठीक है, छठे आता है, छठा हमारा ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट। ग्रुपिंग
ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, यानी वर्णों को समूह में करना, इसकी हिंदी होगी वर्णों को समूह में करना। ठीक है, फिर 7 नंबर आता है हमारा, 7 नंबर आता है सेम पोजीशन लेटर आफ्टर रीअरेंजिंग अल्फाबेटिकली। ठीक है, सेम पोजीशन लेटर सेम पोजीशन लेटर आफ्टर रीअरेंजिंग अल्फाबेटिकली। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है, वर्णों को एक क्रम में करने के बाद उन्हें उनके स्थान पर लिखना। वर्णों को एक क्रम में करने के बाद उन्हें उनके स्थान पर लिखना। ठीक है, और 8 नंबर है हमारा रूल डायरेक्शन। ठीक है, नियम पता करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 जिनसे रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए चलिए हम पहले नंबर से पढ़ते हैं। पहला क्या था हमारा, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट में हम पहले पढ़ते हैं, या पहला हम पढ़ते हैं यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक, इसको बोलते हैं हम वास्तविक क्रम। ठीक है, इसको हम वास्तविक क्रम बोलते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है एक, ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं पहला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि बाएं से यानी लेफ्ट से चौथा 10वां। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है दाएं से 5वां यानी राइट से 5वां, फिर उसके बाद बाएं से चौथा यानी लेफ्ट से चौथा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया है कि लेफ्ट से चौथा हमको बताना है कि कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिया होगा और राइट दिया हो तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। अगर राइट और लेफ्ट दिया हो तो भी हम प्लस करते हैं। ठीक है, अगर कहीं मिले लेफ्ट और लेफ्ट तो हम क्या होगा,
हमारा वहाँ पे माइनस होगा, और ऐसे ही राइट और राइट मिले तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, ये हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे कि हम हमेशा क्या लेते हैं, पहली स्थिति लेके चलते हैं। यानी जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि लेफ्ट से 10वां, तो ये क्या है, ये पहली स्थिति, तो हमको हमेशा इसी को लेके चलना है। हम अगर अपना आंसर देंगे तो हम इसी के बाद, इसी से हम रिलेटेड, हमारा मतलब यहीं से हम काउंट करेंगे उसको। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं कि हम हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले लेफ्ट दिया है फिर राइट दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर लेफ्ट और राइट दिया हो तो क्या होगा, प्लस होगा। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे लेफ्ट 10 प्लस राइट के ला 5 हो जाएगा, फिर ये लेफ्ट 4 रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद अगर हम इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट से 15वां, फिर उसके बाद ये है लेफ्ट से चौथा। अब दोनों लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट। तो अगर यहाँ पे हम लिखाए हैं कि लेफ्ट है, अगर लेफ्ट हो तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम पहली स्थिति लेके फिर चलेंगे, तो यानी लेफ्ट 15 माइनस 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, लेफ्ट से 11वां। ठीक है, तो लेफ्ट से 11वां, फिर ये आ गया। तो अब हम देखेंगे कि हम लेफ्ट से अक्षर काउंट करेंगे कि 11 नंबर पे कौन आता है। तो कौन आएगा 11 नंबर पे, 11 नंबर पे आएगा हमारा के। तो आंसर हमने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेफ्ट से 15वां। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि लेफ्ट से लेफ्ट यानी बाएं से 15वें के बाएं 7वां, यानी लेफ्ट से 7वां 7वें अक्षर के दाएं, यानी फिर राइट से 9वां पूछा है कि कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम हमेशा पहली स्थिति लेके चलेंगे, यानी हम लिखेंगे लेफ्ट से 15 और ये 7 है, ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, 15 माइनस 7 कर देंगे और यहाँ पे ठीक है ऐसे आ जाएगा, ये 9 होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट और 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। फिर उसके बाद ये है राइट 9। अब लेफ्ट और राइट है तो क्या होगा, फिर हम पहली स्थिति लेके चलेंगे, यानी लेफ्ट से 8 और प्लस 9 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये लेफ्ट से ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, ये हो जाएगा 17। तो अगर हम बाएं से 17वां अक्षर काउंट करेंगे तो कौन सा आएगा हमारा, आएगा हमारा क्यू। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में
क्या है, दाएं से 10वां के बाएं 5वां, ठीक है, के बाएं 5वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो क्या दिया है पहले कि दाएं से 10वां, ठीक है, यानी राइट से 10वां के बाएं 5वां, यानी फिर क्या हो गया कि बाएं यानी लेफ्ट 5वां, फिर 5वां अक्षर के बाएं तीसरा, यानी फिर बाएं लेफ्ट यानी 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्या हो गया, तो हम पहली स्थिति लेके चलेंगे, यानी लिखेंगे राइट, राइट के बाद ये राइट और लेफ्ट है तो क्या होगा, ये जुड़ेगा, 10 + 5 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट 3 हो गया, तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, राइट 15 और लेफ्ट 3। तो अब ये भी लेफ्ट राइट है तो हम पहली स्थिति को लेके चलेंगे, R 15 + 3, तो ये हो जाएगा कितना, राइट से 18, ठीक है। तो ये हो गया राइट से 18। तो अगर हम राइट से 18 अक्षर को हम गिनेंगे कि कौन सा अक्षर आएगा, तो हमें ऐसा क्वेश्चन है कि अगर राइट से हमको गिनना पड़े तो हम क्या करते हैं, हम 18 इसमें से क्या बोलते हैं, 27 में से इस राइट वाले को हम घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा लेफ्ट का, ठीक है। जैसे हमने लिखा, तो यहाँ हम एक नोट डाल के लिख देते हैं, ठीक है, कि अगर राइट से गिनने को कहा जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं, लेफ्ट से लिखेंगे और क्या करेंगे, 27 माइनस हम यहाँ पे राइट लिख देंगे। अब ये कैसे आया हम इसको समझाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम फिर से अल्फ़ाबेट पूरा लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट, इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये होता है क्या, हमारा फर्स्ट हाफ होता है, ये होता है हमारा सेकेंड हाफ, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट हाफ के किसी अक्षर को लेंगे और सेकेंड हाफ के, अगर इनकी संख्या को हम का योग करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 27 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमको राइट से कोई भी संख्या को काउंट करना हो तो हम राइट से काउंट करेंगे तो हमें बड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम राइट वाली संख्या को हम अगर 27 से हम 27 में से घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लेफ्ट की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 माइनस जो राइट की संख्या आई रहती है उसको उससे हम 27 में से उसको हम घटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी
लेफ्ट की संख्या आ जाएगी तो लेफ्ट से काउंट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे है, हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्या दिया है कि राइट से 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम 27 में से 18 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा लेफ्ट से ये 9 नंबर, ठीक है। यानी लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 9 नंबर पे आता है हमारा आई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई। अगर ऐसे भी अगर आपको ऐसे काउंट करना है कि राइट से 18 नंबर कौन सा आएगा, तो हम चलिए यहाँ पे चलते हैं और फिर से अल्फ़ाबेट लिखते हैं हम शुरू से। ठीक है, ये लिख दिया हमने अल्फ़ाबेट। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया, हमने इधर से बाएं साइड से हमने इसकी नंबरिंग की। अब हम दाहिने साइड से नंबरिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जेड को 1 नंबर लिखेंगे, वाई को 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये हो गया हमारा 26। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमारा क्वेश्चन था कि राइट से हमको 18 गिनना था, ठीक है। तो अगर हम राइट से 18 नंबर पे आएंगे तो क्या आएगा, हमारा आई आएगा, ठीक है। तो परीक्षा में तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पूरा अल्फ़ाबेट लिखें और फिर उसको हम राइट से गिने। तो इसी को इजी बनाने के लिए क्या है कि हम उसको हम लेफ्ट से गिनते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो अल्फ़ाबेट के क्रम है उसको हम लेफ्ट से ही याद रखते हैं, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो और अच्छे से समझ में आएगा इसका। जैसे हमने लिखा, एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि हमने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से यानी बाएं से 15वें अक्षर की दाएं 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, बाएं से 15वां अक्षर और फिर उसके बाद राइट से 13वां अक्षर और फिर राइट से 7वां अक्षर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, तो मैंने बताया था कि हम सबसे पहले अपनी पहली स्थिति यानी फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं। तो हम लिखेंगे लेफ्ट, और ये दोनों लेफ्ट और राइट हैं तो ये क्या होंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो हम इनको जोड़ लेते हैं फिर। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से ये हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। फिर ये राइट से 7 हो गया, चलिए एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उससे रिलेट उसको सॉल्व करते हैं हम। लिखते हैं वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 15वें अक्षर
के दाएं 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, बाएं से 15वां यानी लेफ्ट से 15, फिर उसके बाद दाएं से 13वां यानी राइट से 13 नंबर, और फिर दाएं से 7वां यानी राइट से 7 नंबर। ठीक है, तो हमने बताया था कि पहले स्थिति लेके चलेंगे यानी लेफ्ट लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पे, और ये लेफ्ट और राइट है तो ये क्या होगा, ये जुड़ेगा। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे राइट से 7वां लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट से हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा राइट से 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, लेफ्ट से 28 प्लस 7। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 35। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अल्फ़ाबेट तो होते हैं 26, लेकिन यहाँ तो आ गया लेफ्ट से 35, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है कि अगर अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम लेफ्ट और राइट का योग करते हैं, ठीक है, जब हम लेफ्ट राइट का योग करते हैं और योग 26 से अधिक आता है तो हम क्या करते हैं, तो उसमें से 26 अधिक आए तो हम उसमें से 26 घटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उत्तर देते हैं। और यदि अगर ये ऋणात्मक में इसका वो आता है, लेफ्ट और राइट का योग ऋणात्मक में आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम 26 जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर देते हैं। तो यहाँ क्या है कि लेफ्ट से 35 है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा 9, यानी लेफ्ट से 9वां नंबर, यानी हो जाएगा हमारा आई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इस नियम को लिखेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के बाएं 24वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो पहले लिख लेते हैं हम, तो क्या है, बाएं से यानी लेफ्ट से 5वां, फिर उसके बाद दाएं से तीसरा यानी राइट से तीसरा, और फिर बाएं से यानी लेफ्ट से 24वां अक्षर पूछा है। ठीक है, पहली स्थिति लेके चलेंगे हम, तो लेफ्ट लिखेंगे 5 और +3 करेंगे, फिर उसके बाद 24, लेफ्ट से 24, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट से आएगा ये 8, और ये हो गया 24। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा, तो 8 माइनस 24 करेंगे तो ये आएगा हमारा लेफ्ट से कितना, -16। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर लेफ्ट और राइट का योग करने पे जब योग 26 से अधिक आए तो क्या करते हैं, अगर लेफ्ट एंड राइट का योग करने पर 26 से अधिक आए तो हम उसमें से 26 घटा देते हैं, फिर उसके बाद उत्तर देते हैं। और अगर इसका योग ऋणात्मक में आए तो हम क्या करते हैं, उसमें पहले 26 जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद का हम उत्तर देते हैं। तो क्या आया, ये लेफ्ट से ये यहाँ पे ऋणात्मक मान आया तो हम क्या करेंगे, इसमें
तो हम इसमें करेंगे, इसमें हम 26 जोड़ देंगे। ठीक है, लेफ्ट से कितना आया था, हमारा आया था -16, तो हम इसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे। तो ये अब कितना हो गया, ये हो जाएगा लेफ्ट से 10वां नंबर। ठीक है, तो लेफ्ट से 10वां नंबर हमारा कौन क्या होता है, कौन सा अक्षर आता है, होता है हमारा जे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम नोट डाल के इसी नियम को लिख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे नोट कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट का योग करने पे, योग करने पर जब योग 26 से अधिक आए तो उसमें उसमें से पहले क्या करते हैं, हम 26 घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं, तत्पश्चात हम क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और और यदि यदि और यदि मान ऋणात्मक आए, ऋणात्मक आए तो क्या करते हैं हम, तो वाले उसमें क्या करते हैं, 26 जोड़ते हैं। 26 जोड़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर हम लेफ्ट और राइट का योग करेंगे, ठीक है, अगर योग करते हैं तो अगर मान 26 से अधिक आता है तो हम क्या करेंगे कि अगर वो मान धनात्मक होगा तो हम उसमें से 26 घटा देंगे। अगर वो मान ऋणात्मक आया तो हम उसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा, अगला है उसी में कि अब रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर पढ़ते हैं। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, जेड से लेके ए तक। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो पहले हम इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट को। ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर अल्फ़ाबेट का, ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ इधर क्या होगा, इधर होगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, फिर रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर के प्रश्नों में हम दाएं को सीधे हम क्या करते हैं, बाएं में बदल देते हैं। ठीक है, दाएं दाएं को सीधे हम बाएं में तथा बाएं को सीधे हम दाएं में बदल देते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो हमारा रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न क्या बन जाता है, हमारा यूजुअल ऑर्डर का प्रश्न में बदल जाता है। ठीक है,
चलिए हम इसको नोट करके लिख लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर के प्रश्नों में हम दाएं को सीधे बाएं में, ठीक है, दाएं को सीधे बाएं तथा बाएं को सीधे क्या करते हैं, दाएं में बदल देते हैं। ठीक है, हो गया। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो रिवर्स ऑर्डर होता है, वो क्या हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न किसमें बदल जाता है, यूजुअल ऑर्डर में। किसमें बदल जाता है, तो ये बदलता है हमारा यूजुअल ऑर्डर में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर यह और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से पांचवें की बाएं, सातवें की दाएं, चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हमको ये सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिखा कि दाएं से पांचवा, यानी राइट से पांचवा, फिर लेफ्ट से सातवां, फिर उसके बाद राइट से चौथा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये किस में है, ये है हमारा रिवर्स ऑर्डर में। ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में। अगर हम इसी को, अगर यूजुअल ऑर्डर में इसको हम चेंज करें तो क्या होगा, ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी लेफ्ट से पांचवा, फिर जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट से सातवां और फिर लेफ्ट से चौथा। ये हो गया हमारा यूजुअल ऑर्डर। हम इसको बदल दिए यूजुअल ऑर्डर में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने लिखा लेफ्ट, फिर उसके बाद है लेफ्ट और राइट, यानी ये दोनों जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये भी लेफ्ट हो जाएगा, तो ये भी लेफ्ट है, तो क्या होगा कि 5 + 7 - 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ मैं इसको समझाता हूँ, कि जैसे मैंने लिखा
लेफ्ट से पाँचवा, राइट से सातवां और लेफ्ट से चौथा। तो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो लेफ्ट से हम 5 + 7 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 12 हो जाएगा, फिर लेफ्ट से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट लेफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा, 12 में से 4 घटेगा, तो वहीं मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट से ये 7 × 5 = 12, 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो लेफ्ट से हम आठवां अक्षर गिनेंगे तो कौन सा आएगा, तो होगा हमारा H, ठीक है। H हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, विपरीत क्रम। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या होता है कि M से लेके A तक और N से लेके Z तक, ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट हाफ। हम पहले इसको लिख लेते हैं फर्स्ट हाफ को, ये अल्फ़ाबेट को। मैंने लिखा कि अगर हम फर्स्ट हाफ को उल्टा करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे, तो क्या होगा, पहले आएगा M, फिर L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B और A, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड हाफ है ये सेम का सेम रहेगा, यानी N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ। यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा फर्स्ट हाफ है। तो इस साइड क्या होगा, हमारा लेफ्ट होगा और इधर होगा हमारा राइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट से 13 अधिक, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए कि अगर क्वेश्चन में लेफ्ट से अगर 13 अधिक आए, लेफ्ट से अगर मान 13 अधिक आता है तो सीधे हम उसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट से 13 या 13 से कम आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो हम उसको 14 से माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको लिखते हैं, फिर क्वेश्चन से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने लिखा लेफ्ट 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 13 से अधिक अधिक आता है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम उत्तर लिख देंगे, ठीक है। जितना होगा लेफ्ट से, अगर 13 से अधिक आता है तो अगर लेफ्ट से लेफ्ट में 13 या 13 से कम आए तो क्या करते हैं हम, तो उसको हम 14 से, तो 14 माइनस हम लेफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो आएगा उसके बाद हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। लिए हम इसको शब्दों में लिख लेते हैं नोट करके कि यदि प्रश्न फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू बाएं छोर से 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 से, ठीक है, 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 से घटाकर उत्तर देते हैं, और यदि 13 से अधिक आए तो सीधे हम उत्तर देते हैं, ठीक है। इसी को हम लिख लेते हैं, यदि प्रश्न फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू वैल्यू यानी मान बाएं छोर से बाएं छोर से 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से
कम आए कम आए तो क्या करते हैं हम, एक बार उसको हम 14 से घटा 14 से घटाकर उत्तर देते हैं। ठीक है, उत्तर देते हैं। और यदि 13 से अधिक आए 13 से अधिक आए तो क्या करते हैं हम, तो हम सीधे सीधे उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर का है उसको हमने रिवर्स किया है, उल्टा किया है। तो अगर मान 13 से अधिक आएगा तो जो हमारा उत्तर होगा वो सेम होगा, यानी n के बाद उसकी संख्या उतनी ही होगी। यानी 13 के बाद 14 नंबर पे n आता है, 15 पे वो आता है, तो ये मान क्या है, सेम है, तो वो सेम ही रहेगा। अगर 13 या 13 से कम आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, 14 से माइनस कर देंगे, तो वो मान हमारा लेफ्ट से आ जाएगा। चलिए हम इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने लिखा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश, ठीक है, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा, इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं, को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है, अगर उसको हम प्रथम अर्धांश को हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है कि बाएं से यानी लेफ्ट से पांचवा, फिर दाएं से तीसरा यानी राइट से तीसरा, फिर उसके बाद दाएं से दूसरा यानी राइट से दूसरा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेके चलेंगे, पहले हम अपने पहले वाले को लेके चलेंगे, तो इसमें लेफ्ट से 5 और उसके बाद लेफ्ट और राइट है तो ये जुड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर तो लेफ्ट आएगा और फिर इसके बाद राइट है तो भी ये क्या होगा, फिर तो भी ये जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा लेफ्ट से 10वां। ठीक है, तो लेफ्ट से 10वां आ गया, तो हमने बताया था कि अगर मान लेफ्ट से 13 या 13 से कम आए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम 14 में से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट से 14 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से हम अगर चौथा काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा होगा 4 नंबर पे आता है हमारा डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
बाएं से 10वां, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं क्या होगा, तीसरे अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये है हमारा जो फर्स्ट हाफ रिवर्स वाला है उसी का। तो क्या दे रहा है कि बाएं से 10वां यानी लेफ्ट से 10, फिर दाएं से तीसरा यानी राइट से 3, फिर उसके बाद दाएं से छठा यानी राइट से 6। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे लेफ्ट से 10, फिर उसके बाद +3 और फिर +6। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट से हो गया 19वां। ठीक है, तो क्या हमने ये बताए थे कि अगर लेफ्ट से क्या है कि मान 13 से अधिक आए तो उसका उत्तर क्या देते हैं, सीधे हम उसका उत्तर दे देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से हम 19वां नंबर काउंट करेंगे तो कौन सा आएगा, तो होगा हमारा यस। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे और इससे आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स का। ठीक है, कि सेकेंड हाफ रिवर्स में हम कैसे क्वेश्चन